नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हमने एक क्लासेस कर लिए थे जिसमें कि हमने आदिकाल से पहले के जो हमारे विद्वानों के कथन थे वो हम लोगों ने कवर किया था। और आज की जो हमारी क्लासेस है वो हमारे आदिकाल के बारे में जो अन्य विद्वानों के क्या कुछ मत आएंगे ये हमारे आज की क्लासेस में रहने वाली है। क्लासेस बहुत बड़ी होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा कोटेशंस है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है। 26 स्लाइड में ये बने हुए हैं, तो लगभग 3 दिनों में इसको कवर करेंगे, 3 क्लासेस में इसको कवर करेंगे क्योंकि एक बार में क्लासेस बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला कोटेशन क्या है हमारा, जो कि हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल के बारे में है कि संवत 1050 विक्रम से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जाता है। यानी कि आदिकाल का समय जो है शुक्ल जी ने कब से कब तक और किसके समय तक माना है ये बताया जा रहा है। ठीक है, आगे हम कथन भी देखेंगे। थोड़ी सी भूमिका को बांधना जरूरी है ताकि चीजें समझ में आए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल का समय जो है वो 8वीं शती से 14वीं शती तक स्वीकार किया है। अब यहाँ बात कर लेंगे कि सबसे पहली बात मैं यहाँ पे बता दूं आप लोगों को कि कोई भी कथन, अगर कोई विद्वान किसी भी कथन को कह रहा है तो वो ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली किसी के बारे में ऐसा कह देता है, वैसा नहीं है। जैसे कि हम लोगों के एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं, मतलब कि एक कोटेशन ऐसे कि यहाँ पे ये कोटेशन दिया गया, ठीक है, इसको उठा के दे देंगे कि ये किस विद्वान ने कहा है, ये आदिकाल के संबंध में किसने कहा है। लेकिन अगर आप इसको पुस्तक से निकाल रहे हैं तो वहाँ ये भी देखना पड़ेगा कि किसके संबंध में कहा है। ठीक है, हम आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। हमें एग्जाम्स में बहुत छोटे कोटेशंस मिलते हैं, लेकिन वो छोटे कोटेशंस हमारे बड़े कोटेशन से मिलके बनते हैं। बड़े बड़े कोटेशन से छोटे छोटे कोटेशंस निकलते हैं। ठीक है, इसीलिए कोटेशन बड़े हैं, ध्यान से पढ़ना है, समझना है, रटने की जरूरत नहीं है। अगर हम विद्वानों के शब्दों को पहचान लें तो कोटेशन को भी पहचान लेंगे कि किसने कहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 3, चारण कवियों की सामाजिक आवश्यकता पर बल देते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं, देखते हैं। उस समय जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु, कन्या हरण का अत्युक्तिपूर्ण आलाप करना या रण क्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगे भरा करते थे। यानी कि उस समय क्या काम था चारण कवियों का, उनके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, अगर ऐसा आपके सामने कोटेशंस आ जाता है, ये वाला कोटेशन देके कि आदिकाल के संबंध में या चारण कवियों के संबंध में किसने कहा है, तो आपको वहाँ पे इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल लगाना होगा। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आगे देखेंगे। तीसरे नंबर, हिंदुओं की स्थापत्य काल धार्मिक भावना के उच्च कोटि बताते हुए अलबरूनी कहते हैं, क्या कहते हैं, हिंदू कला में अत्यंत उच्च सोपान पर पहुंच चुके हैं। मुसलमान जब उनके मंदिर आदि को देखते तो आश्चर्यचकित हो जाते। वे ना तो उनका वर्णन कर सकते ना वैसा निर्माण कर सकते थे। जब मुस्लिम का हमारे भारत पर आगमन हुआ था, हमारे हिंदुओं पर जो अत्याचार होने शुरू हुए थे, हमारे देव मूर्तियां तोड़ी जा रही थी, मंदिर को तोड़ा जा रहा था, वहाँ पे मस्जिद बनवाया जा रहा था, तो वो बेसिकली कारण था कि वो यहाँ की कला को, हिंदू की संस्कृति को देख के वो ना चकाचौंध हो गए थे, क्योंकि वो वैसा बना नहीं सकते थे। ये कोटेशन का यही मतलब अलबरूनी खुद कहते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे 2 शब्द आया है, अत्युक्तिपूर्ण और अलाप। अत्युक्तिपूर्ण का अर्थ हो जाएगा कि अत्यधिक चढ़ा बढ़ा के जिसको बातें कहना होता है। अलाप का अर्थ होता है कहना, बताना या फिर गाते हुए बताना। इनका अर्थ ये निकल के आता है। ठीक है, आगे शुक्ल जी आदिकाल के अंदर सिद्धनाथ जैन को धार्मिक प्रेरणा बताते हैं और इस पे हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत धार्मिक प्रेरणा या आध्यात्मिक उपदेश होना काव्य का बांधक नहीं समझना चाहिए। अब इस कोटेशन को समझते हैं क्या है। आपसे कोटेशंस ये पूछा जाएगा कि आदि काल में सिद्धनाथ जैन को धार्मिक किस विद्वान ने माना है। तो आप लोगों को भी पता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे हैं
उसमें सिद्धनाथ जैन को स्थान नहीं दिए हैं। क्यों नहीं दिए हैं? क्योंकि उनका मानना था कि ये धार्मिक प्रेरणा है, जिससे कि हमारे समाज में इसका कोई मतलब कि हमारे समाज को बनाने में, समाज के लोगों को दिखाने में इन चीज़ों का कोई विशेष महत्व नहीं है। इसी पे हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके बातों का जवाब देते हुए कहते हैं कि धार्मिक प्रेरणा या आध्यात्मिक उपदेश होना काव्य का बांधक नहीं समझना चाहिए। आगे भी इनके बहुत बड़े कोटेशंस हैं जिसमें ये और भी इसी बात को लेकर बहुत सारे कथन कहे हैं। ठीक है, तो ये आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, अगला कोटेशन है हमारा रामचंद्र शुक्ल जी का ही है कि शुक्ल जी अपने वीर गाथा काल नामकरण पर निजी असंतोष का आभास इस पंक्तियों से है। मतलब कि उन्होंने जो आदिकाल नाम रखा है वो असंतोष व्यक्त करते हैं। ठीक है, देखिए क्या कहते हैं कि इसी संक्षिप्त सामग्री को लेकर जो थोड़ा बहुत विचार हो सकता है उसी पर हमें संतोष करना पड़ता है। जैसा कि ये बताते हैं कि वीर गाथा काल इन्होंने 12 पुस्तकों के आधार पर माना। तो जब आलोचकों के बहुत सारे कथन आने लगे कि कैसे सिर्फ वीर गाथा काल ही रखे गए, तब इन्होंने कहा कि जो हमारे पास सामग्री थी उसी के हिसाब से हमने इसका नाम रखा। अब इन्हीं सामग्री से जो थोड़ा बहुत होता है, मैंने जो चीज़ों को लिखा है उन्हीं पे हमें संतोष करना पड़ता है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, आगे खुमान रासों के रचनाकार के विषय में राजस्थानी साहित्य में विद्वान मोतीलाल मेनारिया का कथन है। क्या देखते हैं, हिंदी के विद्वानों ने उन्हें यानी कि खुमान रासों के रचयिता दलपत विजयी को मेवाड़ के राजा खुमान संवत 870 विक्रम का समकालीन होना स्वीकार किया है, जो गलत है। वास्तव में उनका समय जो है 1730 और संवत 1760 के मध्य है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इनको थोड़ा सा जहन में रख लीजिए, जाने हुए रहिए। अगला कोटेशन देखते हैं यहाँ पे हम। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य के आदिकाल, इनका जो ग्रंथ है जो कि 1952 के आसपास आता है, में इस कालखंड को आदिकाल कहना ही उपयुक्त माना, किंतु एक सावधानी के साथ उनका मत है वस्तुतः आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है कि काल कोई आदिम मानवभावपन्न परंपरा विनिमुक्ति काव्य रूढ़ियां से अछूते साहित्य का काल है। यह ठीक नहीं है। ये भी मान रहे हैं कि यह आदिकाल ठीक नहीं है। यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त और सजग एवं सचेत कवियों का काल है। यदि पाठक इस धारणा से सावधान रहे तो यह नाम बुरा नहीं है। यानी जिस तरह यहाँ पे वीर गाथा काल नाम देकर आपने देखा कि शुक्ल जी बताते हैं कि इसे संतोष करना पड़ेगा, वैसे ही ये आदिकाल को पूरी तरह से नहीं कहते हैं कि आदिकाल ही होना चाहिए। इन सारी चीजों को अगर पाठक देखता है तो अगर उसे धारण करता है, से सावधान रहे तो इन सारी चीजों से, तो ये नाम बुरा नहीं है। इससे हम आगे कोटेशंस देखेंगे कि इस पे भी आगे आलोचक कहते हैं कि ये बुरा नहीं है तो अच्छा भी नहीं है। आगे हम और भी विद्वानों के देखेंगे जो आदिकाल के बारे में कहे जाते हैं। अगला कोटेशन देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की साहित्यिक सामग्री पर विचार करते हुए जैन नाथों सिद्धों की रचनाओं के धार्मिक भावना की प्रधानता देखकर उन्हें साहित्य परिधि से बाहर कर दिया और उस काल की प्रवृत्ति का निर्धारण करते समय इन रचनाओं पर विचार नहीं किया। ये तो हम लोगों ने भी हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़े होंगे तो देखे ही होंगे। ठीक है, आगे 10वां नंबर देखते हैं हम। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनके इस मत की आलोचना की और कहा, ऊपर मैंने देखा था ना छोटा सा कोटेशन जो मिला था, उन्हीं का ये बड़ा एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे कि धार्मिक प्रेरणा या आध्यात्मिक उपदेश होना काव्य का बांधक नहीं समझना चाहिए, अन्यथा हमें संस्कृत के रामायण, महाभारत, भगवत एवं हिंदी के रामचरितमानस, सूरसागर आदि साहित्यिक सौंदर्य सम्मिलित अनुपम ग्रंथ या रत्नों को भी साहित्य की परिधि से बाहर रखना पड़ जाएगा।
यानी कि इन्हीं चीज़ों पर ये बताते हैं कि आप जो ये बात कह रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को कहते हैं द्विवेदी जी, आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी, कि आप कह रहे हैं कि जो चीज़ धार्मिक है वो साहित्य की कोटि में नहीं आएंगे। तो उस हिसाब से तो हमारा रामायण भी है, हमारा महाभारत भी है, रामचरितमानस भी है, सूरसागर भी है, और न जाने अन्य कई ग्रंथ हैं हमारे जो कि साहित्य की मतलब कि भक्ति की भावना की है, साहित्यिक कोटि में पूरी तरह से वो आती भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसे रखा गया है ना, तो उन पे ये यही बोलते हैं। आगे फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही कहते हैं इसी कोटेशन में, ये काफ़ी लंबा है, काफ़ी सारी बातें वो कहते हैं। आदिकाल नाम की संज्ञा प्रदान करते हुए कहा, यदि पाठक इस धारणा से सावधान रहे तो यह नाम बुरा नहीं है। कौन सी धारणा से? यहाँ आपने देख लिया है क्या क्या है। आदि मनोभावपन्न परंपरा, विनिमुक्त रूढ़ी, काव्य रूढ़ियाँ, ये सारे अछूते साहित्य, इन सारी चीज़ों को लेकर ये बोल रहे हैं कि अगर इनसे सावधान रहे तो ये नाम बुरा नहीं है। कौन सा नाम बुरा नहीं है? तो आदिकाल नाम बुरा नहीं है, ये बता रहे हैं। ठीक है, अब इनके बातों पर ये आलोचना करते हैं कौन? ये डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी। यह नाम बुरा नहीं है तो द्विवेदी जी की अर्ध स्वीकृति ही ध्वनित होती है, क्योंकि ये आधा बात बोल रहे हैं, जिस तरह शुक्ल जी बोल रहे थे वैसे ही द्विवेदी जी बोल रहे हैं। आदिकाल नाम बुरा नहीं है तो अच्छा भी नहीं है, परंतु जब तक कोई और उचित नाम ना मिल जाए तब तक इसी नाम से काम चला है। यही मंतव्य व्यक्त पंक्ति का प्रतीक होता है। यानी कि ये कह रहे हैं अच्छा नहीं है तो बुरा भी नहीं है, अगर रखना ही है तो आगे में ये भी बताएंगे कि अगर रखना ही है तो फिर शून्य काल रख दो। आगे देखिए ये कहते हैं, यदि कोई नामकरण किया ही जाना है तो आदि काल की अपेक्षा शून्य काल नाम कहीं अधिक अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे हमारे विद्यार्थियों और शोधकर्ता के सामने यह स्थिति तो स्पष्ट हो जाएगी कि रचनाओं की दृष्टि से यह शून्य है। कौन? आदिकाल। आदिकाल के बारे में कहा जा रहा है, तो आदिकाल को शून्य काल किसने कहा है? तो गणपति चंद्र गुप्त ने। कितने सारे कोटेशंस, कितनी सारी चीज़ें यहाँ से मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हुई होगी। आप जो वन लाइनर्स पढ़ते हैं ना, अगर आप आदिकाल को अगर कहीं से भी पढ़े होंगे ना तो ये चीज़ें आप जोड़ पा रहे होंगे। अगर आप बहुत छोटी सी एक पुस्तक है जिसके बारे में मैंने अपने एक दूसरे चैनल पर बताया भी था, पुस्तक का नाम अभी याद नहीं आ रहा है, विश्वनाथ त्रिपाठी जी का है, बहुत छोटी सी हिंदी साहित्य का इतिहास है, बताइए अगर आप लोगों को पता है तो। अगला कोटेशंस देखते हैं हम। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल के नामकरण की समस्या को सुलझाने के संबंध में अपना निष्कर्ष देते हुए लिखा है, आदिकाल की समस्या को सुलझाने का एक ही मार्ग है, हम अपने वैयक्तिक पूर्वाग्रहों या दुराग्रहों को त्याग कर शुद्ध भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पहले इस बात का निर्णय करें कि हिंदी साहित्य का उद्भव कब से होता है तथा वे कौन कौन सी प्रमाणिक रचनाएं हैं जो भाषा की दृष्टि से प्रारंभिक हिंदी के अंतर्गत रखी जा सकती है। इन्हीं रचनाओं के रचनाकार एवं उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर इस काल की सीमा एवं नामकरण का निर्णय किया जा सकता है। तो ये कोटेशंस किसका है? काफ़ी लंबे चौड़े कोटेशंस हैं, तो ये डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का है। अगर इसमें आधा आधा करके अगर पूछ लिया जाएगा ना तो फिर आप लोग उलझ जाइएगा, इसलिए पूरा ध्यान रखिए। इससे आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे ही ये बोल रहे हैं ना कि त्याग कर शुद्ध भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तो इनका इतिहास का नाम है ना हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, तो उस चीज़ों से इसको जोड़ के आप याद रख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये याद आपको रहेंगे भी। अगला कोटेशंस देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के धार्मिक साहित्य में आध्यात्मिक एवं धार्मिकता का पूट पाकर उसे साहित्य क्षेत्र से बहिष्कृत कर दिया था। उनके इस दृष्टिकोण का विरोध हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह कहते हुए किया कि धार्मिक प्रेरणा आध्यात्मिक उपदेश काव्य में बाधक नहीं। ये मैंने ऊपर भी देख लिया था, ये रिपीट हो गए हैं। ठीक है,
बात है कि कभी कभी अगर आप पुस्तकें पढ़ते हैं ना तो एक ही बात को दो तीन जगह एक्सप्लेन किया जाता है, ऐसा नहीं कि उस बात पर सिर्फ एक ही जगह चर्चा होती है। तो वही जब हम कोटेशंस निकालने लगते हैं ना तो उन्हीं बातों को एक दो जगह रिपीट हो जाती है तो वो लिखा जाता है, ठीक है। तो इनको ये करना है, ऐसे रिवीजन हो गया आपका। आगे हम देख लेते हैं 13 नंबर। लुइपा की कविता में रहस्य भावना की प्रधानता है। का तरवर पंच विडाल चंचल चिए पटुठो काल। काया रूपी वृक्ष पर 5 विकार हैं, ये हमारे क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं, ठीक है, नेट में, ठीक है। 5 विकार हैं कौन से? आलस्य, हिंसा, काम, विचिकित्सा और मोह। ये क्या है? बौद्ध शास्त्रों में निरूपित 5 प्रतिबंध हैं ये, ठीक है। आगे देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति काल पर सिद्धों का प्रभाव स्वीकार करते हैं। भक्ति काल पर सिद्धों का प्रभाव कौन स्वीकार करते हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी करते हैं। अगला कोटेशन देखेंगे हम, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। शुक्ल ने सिद्ध साहित्य को शुद्ध साहित्य की कोटि में इसलिए नहीं रखा क्योंकि उनकी यानी कि सिद्धों की रचनाओं का जीवन एवं स्वाभाविक सारणियां, अनुभूति और दशाओं में कोई संबंध नहीं है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। वस्तुतः शुक्ल जी ने सिद्धों के महत्व को कम करके आंका है। कोटेशंस अगर पूछा जाएगा कि सिद्धों को सांप्रदायिक शिक्षा किसने माना तो रामचंद्र शुक्ल ने। किसने शुद्ध कोटि में नहीं रखा? रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। सिद्धों के महत्व को कौन से विद्वानों ने कम आंका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है। क्यों नहीं रखा इनके बारे में खुद यहाँ पे शुक्ल जी बताते हैं कि वो स्वाभाविक सारणी, अनुभूति, दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं है जीवन में, यानी कि मानव समाज के जीवन में, ऐसा कह रहे हैं। आगे देखेंगे 16 नंबर हमारा कोटेशन है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सिद्ध साहित्य के महत्व को प्रतिपादित करते हुए लिखा है कि सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात से बहुत अधिक है कि उससे हमारे साहित्य के आदि रूप की सामग्री प्रामाणिक ढंग से प्राप्त होती है। यह सिद्ध साहित्य शताब्दी से आने वाली धार्मिक और सांस्कृतिक विचारधारा पर स्पष्ट उल्लेख है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है। तो सिद्धों को भाषा विज्ञान की दृष्टि से कौन महत्वपूर्ण मानता है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इसमें जितने भी कोटेशंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और कितनी दफ़ा ये हमारे एग्जाम से पूछे जाते हैं। ये पूरा कोटेशंस तो नहीं, लेकिन छोटे छोटे कोटेशंस बहुत सारे एग्जाम से पूछे गए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम 17 नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ संप्रदाय की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहा, इस मार्ग में कठोर वामचर्य, वाक संयम, शारीरिक शौच, मानसिक शुद्धता, ज्ञान और मद, मांस आदि के पूर्ण बहिष्कार पर जोर दिया गया। नाथ साहित्य के बारे में कहे जा रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। खैर, नाथ साहित्य के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बहुत कथन इसलिए भी कहते हैं कि उन्होंने नाथ साहित्य पर इन्होंने पुस्तक ही लिख डाली है, कबीर पर लिख डाली है, आदिकाल पर लिख डाली है, तो इनके विचार इसमें ज़्यादा आते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे हम 18 नंबर। ये थोड़ा मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने रखा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कौन कौन से नाथ को माना है, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। शुक्ल जी के तो मिलते हैं लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी के शायद कम मिलते हो, तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिए। आगे देखेंगे हम। गोरखनाथ के महत्व को प्रतिपादित करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, गोरखनाथ अपने युग के सबसे महान धर्म नेता थे। उनकी संगठन शक्ति अपूर्ण था। उनका व्यक्तित्व समर्थ धर्म गुरु का व्यक्तित्व था। उनका चरित्र स्फटिक के समान उज्जवल, बुद्धि भावेश में एकदम अनाविल और कुशाग्र तीव्र थी। किसके बारे में तीव्र था होगा, किसके बारे में कहा जा रहा है? इतने सारे कोटेशंस तो ये हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी गोरखनाथ के बारे में। एक कोटेशन बस पूछा जाएगा कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे महान धर्म नेता थे, किस विद्वान ने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी।
उसके अंदर संगठन शक्ति नहीं थी, उनका व्यक्तित्व जो था वो समर्थ था, धर्मगुरु व्यक्तित्व उनके अंदर थी। किसने कहा है? तो गोरखनाथ ने। उनका चरित्र स्फटिक के समान, स्फटिक होता है एक तरह का चमकीला पत्थर, या बोल सकते हैं सूर्यकांत मणि टाइप से, इसका अर्थ यही जाता है, उसके समान उज्जवल, बुद्धि भावेश में एकदम। तो ये किसने कहा है? तो एक एक कोटेशन यहाँ से आपके, एक कोटेशन यहाँ से आपके, एक कोटेशन और ऊपर से आपके एक कोटेशन बन सकते हैं। तो ये आपका 3 कोटेशन निकल जाएगा, इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। आगे देखते हैं 20वां नंबर हम। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नाथ संप्रदाय के महत्व को प्रतिपादित करते हुए लिखा है, गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय को जिस आंदोलन का रूप दिया वह भारतीय मनोवृत्ति में सर्वथा अनुकूल सिद्ध हुआ। इसमें जहां एक ओर ईश्वरवाद की निश्चित धारणा उपस्थित की गई, वहां दूसरी ओर विकृत करने वाली समस्त परंपरागत रूढ़ियों पर भी आघात किया है। तो कौन कहते हैं ये? तो ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कथन है। आगे देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का, कोशिश करते हैं 25 कोटेशंस आज करा दें, ठीक है। नाथ संप्रदाय के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, इस मार्ग की सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। अगला कोटेशन देखेंगे हम, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का है, क्या कहते हैं आगे। ये हमने सिद्ध को देख लिया, नाथ को देख लिया, और अब जो हम आ रहे हैं आगे, हाँ जैन वगैरह का भी रखा गया है, वो इसके साथ साथ आपको सारे मिल जाएंगे, कहीं से आपके कोटेशंस कुछ नहीं जाएंगे, ठीक है। रामकुमार वर्मा जी अमीर खुसरो के बारे में क्या कहते हैं, उनकी काव्य रचना के बारे में, वह केवल मनोरंजन की सामग्री है। अगर नॉर्मली यही पूछ दिया जाएगा कि अमीर खुसरो की रचनाओं को सिर्फ एक मनोरंजन की सामग्री किसने कहा है, तो कोटेशंस बहुत बड़े लगेंगे एग्जाम्स में ना, तो यही चीज है। जीवन की गंभीरता से ऊब कर कोई भी व्यक्ति उनसे विनोद पा सकता है। पहेलियां, मुकरियों और सुखनों के द्वारा उन्होंने कौतूहल और विनोद की सृष्टि की। अमीर खुसरो की विनोदपूर्ण प्राकृतिक हिंदी साहित्य का इतिहास की एक महान निधि है। मनोरंजन और रसिकता का अवतार यह कवि अमीर खुसरो अपनी मौलिकता के कारण सदैव स्मरणीय रहेंगे। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा का इसमें से आपके 5-6 कोटेशंस बन जाएंगे, बिल्कुल ध्यान रखिए, ठीक है। आगे देखते हैं हम 23 नंबर। रामचंद्र शुक्ल जी विद्यापति के बारे में कहते हैं, श्रृंगारिक कवि को लेकर। आप लोगों ने ये बहुत पढ़ भी रखा होगा, देखते हैं। श्रृंगारिक कवि मानते हुए इस मत का खंडन किया है कि विद्यापति भक्त कवि थे। विद्यापति इस बात का खंडन किया है, विद्यापति भक्त कवि थे। उनके अनुसार वो माने हैं कि श्रृंगारिक कवि है, लेकिन खंडन कर रहे हैं कि वो भक्त कवि थे, ठीक है। उनके अनुसार विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगारिक के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के भी इन पदों को तो कौन कहते हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। यहाँ पे ये आपको ये श्रृंगारिक जो ऐसे करके देख रहे हैं आप, इसको ये टाइपिंग में हुआ है, बस आप लोग अपने सही करके भी इस तरह करके आप लिख सकते हैं श्रृंगारिक, ठीक है। तो इस तरह आप कोई कमेंट में आके ये मत कह दीजिएगा कि दीदी आपका टाइपिंग में श्रृंगारिक ऐसे लिखे थे, तो वो टाइपिंग में उस तरह का हुआ है, ठीक है। आगे देखेंगे हम यहाँ पे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिसलदेव रासो की भाषा को राजस्थानी माना, जिसका व्याकरण अपभ्रंश के अनुरूप है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परमाल रासो के संबंध में मत दिया, जगनीक के काव्य का आज कहीं पता नहीं है, पर उनके आधार पर प्रचलित गीत हिंदी भाषा भाषी प्रांतों में गांव में सुनाई पड़ते हैं। यह गुंज माग है, मूल शब्द नहीं, ठीक है। तो ये कौन कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। तो हमने यहाँ पे 25 क्वेश्चंस तक देखे
और अब बहुत ज़्यादा क्लासेस हो जाएंगे, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जितना तैयार करके रखा है, बहुत सारे हैं। इससे आपके कुछ छूटेंगे ही नहीं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इनका है, नगेंद्र जी का भी है, बहुत सारे विद्वानों का है, ठीक है। और मैंने पहले की क्लासेस में आदिकाल से जो पहले थे मैंने उतने करवाए हुए थे, यानी कि आदिकाल जो पहले नामकरण, काल विभाजन जो आते हैं उनमें जो विद्वानों के कथन आते हैं उनको करवाए थे, ठीक है। तो वो चीज़ें हमने वहाँ पे देख रखा था, ये सारे कुछ पहले क्लासेस में हमारी हुई थी। तो उम्मीद है ये जानकारी, ये पढ़ाई आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक है। और आप इनको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को, ऑडियो सुन सकते हैं। अगर आप रट्टा नहीं मार सकते तो 2-3 बार अगर आप क्लास देखेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी और कोटेशन भी एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि हमारे क्लासेस होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक क्लासेस यहाँ पे करवा दिया था, दूसरा ये हमारा हो गया, और इसी में हमारे 3 क्लासेस चलेंगे, ठीक है। एक आज हमने किया, कल करेंगे और फिर करेंगे आगे, ठीक है। और उसके बाद फिर भक्ति काल के अंतर्गत आएंगे, फिर रीतिकाल, फिर आधुनिक काल के अंतर्गत, ठीक है। क्लासेस को पूरे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।